नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1411 करोड़ रुपए लागत की 21 विभागों के 169 भवनों का उद्घाटन तथा 725.22 करोड़ रुपए लागत की 12 विभागों के 73 भवनों का किया शिलान्यास। बिहार में 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। दुकानें 7 बजे संध्या तक खुलेंगी। कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पार्क एवं उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खुलेंगे। अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में उपस्थित और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी मंत्रीगण एवं अधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा, मुझे खुशी इस बात की है कि आज दिल्ली में जो बिहार सदन का उद्घाटन हुआ है, इसके लिए हमने बहुत पहले से सोचा था। दिल्ली में पहले से 2 भवन, बिहार भवन और बिहार निवास बनाए गए हैं। अब बिहार सदन का निर्माण होने से बिहार के लोगों को दिल्ली में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, उन्हें काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे ढंग से इस भवन का निर्माण किया गया है। बिहार सदन 10 मंजिला भवन है जिसमें 118 कमरे हैं। मल्टीपर्पज हॉल, कैंटीन, कार पार्किंग की सुविधा है। सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस कैंपस का विकास किया गया है। हमने ही इसका नामकरण बिहार सदन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सरकारी भवनों के हो रहे निर्माण कार्य में फ्लाई एश के ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। आज जितने भवनों का उद्घाटन हुआ है उनमें फ्लाई ऐश ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और शिलान्यास किए गए भवनों के निर्माण में भी फ्लाई ऐश ईंटों का ही उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोधगया में स्टेट गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। वहां महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र भी बनाया जा रहा है, उसका काम चल रहा है। यह सांस्कृतिक केंद्र इतने अच्छे ढंग से बनाया जा रहा है कि देश में शायद ही इतना सुंदर सांस्कृतिक केंद्र कहीं और होगा। रामाशंकर प्रसाद, प्रदेश ब्यूरो चीफ, बिहार की रिपोर्ट। बाकी सारा काम तो भवन निर्माण विभाग को करना ही है और वो विभिन्न विभागों की योजनाओं का काम करते रहते हैं। और खुशी की बात है कि आज जो आप लोगों ने बताया है कि 1411 करोड़ रुपए की कुल 169 क्रियान्वित योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है और 22 विभागों के अंतर्गत ये कुल मिला करके है और कुल 73 योजनाओं का जो शिलान्यास हो रहा है उसके लिए कुल राशि है 725 करोड़ 22 लाख रुपए। तो उसका शिलान्यास भी हो रहा है। और अब जो भवन निर्माण विभाग के माध्यम से जो काम हो रहा है और भवन निर्माण विभाग का जो बजट बनता है, बजट में जो प्रावधान होता है, अब आप सोच लीजिए कि कितना पहले होता था, नाम मात्र का कुछ काम होता था और अब बड़े पैमाने पर काम होता है। और अब एक बात और हमने कह दिया है कि जिस तरह से अब निर्माण का कार्य सिर्फ नहीं करना है, इसको हमेशा मेंटेन करके रखना है, उसका देखभाल करना है। तो जैसे सड़क का हो या पुल पुलिया का हो, उसी तरह से भवनों का भी, कि सबका जब निर्माण होता है तो उसकी देखभाल होनी चाहिए, मेंटेनेंस का काम पूरा होना चाहिए। यह भी तय हो गया है। तो अब इस सारे काम को करना है। अब हम लोगों का मकसद सिर्फ निर्माण करना नहीं, जिस चीज़ का भी निर्माण होता है उसका मेंटेनेंस जरूर रहना चाहिए, ठीक ढंग से ध्यान जरूर देखना चाहिए। और भवनों की स्थिति तो और ख़ास है। आप सबको मालूम है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा काम प्रारंभ कर दिया गया है। तो आज मुझे खुशी है, अनेक योजनाओं का कर रहे हैं, लेकिन जो आज जो आपने जो काम पूरा किया है, मुझे खुशी हुई है कि आज के इस काम में जो दिल्ली में जो बिहार सदन का उद्घाटन हुआ है, और आप सबको मालूम है कि हमने इसके लिए कितने दिनों पहले से सोचा। जो हम लोगों का जो भी बिहार भवन सबसे पहले बना, बिहार निवास उसके बाद बना, लेकिन अब जिस तरह से लोगों के दिल्ली जाने की इच्छा बढ़ गई है और जिस तरह से लोगों का आना जाना होता है और जितने काम की ज़रूरत है, अब इन 2 भवनों से नहीं पूरा हो रहा था। इसके बाद हम लोगों ने यही सोचा कि इसके लिए हम लोगों को सोचना चाहिए, एक और अच्छा भवन बनना चाहिए। और ये जो 2 भवन पहले से बने हैं उसके लिए भी हमने सोच लिया है कि उसका और विस्तार करना है ताकि अलग अलग ढंग से उसका काम हो सके।
तो इसके लिए काफ़ी कोशिश की गई कि साहब हमको ज़मीन उपलब्ध हो जाए ताकि हम एक नया भवन का निर्माण करें। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिल्ली में जो ज़मीन की खोज की गई तो उस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष थे यूपी सिंह आईएएस, बिहार झारखंड एक था तो बिहार काडर के थे और बाद में चले गए थे झारखंड काडर के, और ये इसके उपाध्यक्ष हो गए थे। तो हमने उनसे ही संपर्क किया, बातचीत की, और वो कम ही ज़मीन उपलब्ध कराते थे। पहले तो 1 एकड़ की बात हुई, फिर हमको लगा कि 1 एकड़ से पूरा काम नहीं होगा, 2 एकड़ होना चाहिए, और अंततोगत्वा 2 एकड़ ज़मीन उपलब्ध हुई। और ये जब ज़मीन उपलब्ध हुई तो हम इसके लिए तो ज़रूर धन्यवाद देंगे दिल्ली विकास प्राधिकरण को, और उस समय जो इसके उपाध्यक्ष थे यूपी सिंह को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं कि अब ये काम हुआ। और उसके बाद जो उसके लिए जो हम लोगों ने तैयार किया कि किस तरह से भवन बनेगा, तो उस पर भी काफ़ी मेहनत हुआ और ये तय हो गया कि भाई बहुत अच्छे ढंग से होगा। और हमारे विभिन्न विभागों के कुछ कार्यालय अलग अलग जगहों पर संचालित है दिल्ली में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उस तरह के भी सभी कार्यालय यहीं आ जाएंगे और अलग से हम लोगों को नहीं इंतजाम करना पड़ेगा। तो कई चीज़ों को सोचने के बाद ये काम हम लोगों ने किया, और उसके लिए इसका नामकरण भी हुआ। इसका नामकरण क्या हुआ, तो हमने कहा कि भाई पहले से बिहार भवन है, बिहार निवास है, तो तीसरा नामकरण भी हमने उसी समय कर दिया कि इसका नामकरण होगा बिहार सदन। तो अब 3 हो गया, भवन, निवास और सदन। अब बिहार के लोगों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी, तो लोग जाएंगे, हर तरह की सुविधा होगी। और आपको अभी दिखाया गया, उसका आपने देख लिया, फोटोग्राफ भी देख लिया, लेकिन वो बहुत अच्छे ढंग से बना है। और आप सब लोगों को बताया गया है कि इसमें कितनी जगहें हैं। इसमें आप समझ लीजिए कि इसमें है बेसमेंट भी है, भूतल है, 10 मंजिलों में 118 कमरे बनाए गए, तो इस तरह से, और मल्टीपर्पस हॉल है, बेसमेंट कार पार्किंग है जिसके बारे में आपको बताया गया, फिर कैंटीन, सोलर पैनल आदि की भी सब व्यवस्था की गई है। तो लोग जाकर के इसमें रहेंगे और बहुत अच्छे ढंग से इसका निर्माण किया गया है, और इसको मेंटेन भी ठीक ढंग से किया जाएगा। लोग आएंगे, रहेंगे, और बाहर भी उसका जो इंतजाम कर दिया गया पर्यावरण के दृष्टिकोण से, ताकि उसमें भी लोग घूम सकेंगे, देख सकेंगे। तो हर प्रकार से लोगों को सुविधा होगी। कोई जाएगा वहाँ रहेगा, और कोई अगर टहलना चाहेगा तो उन जगहों पर वो घूम करके इसका भी आनंद